हाँ जी, सभी को वेलकम है भाई। हम पहुंच चुके हैं विलनेस अपनी कंपनी के मेन लुथानिया बेस में जा रहे हैं। यहाँ से सीधा है तो लेफ्ट। हाँ ठीक। ये देखिए विलिनियस पहुंच चुके हैं हम। और भाई यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर हमारा बेस है, वहां जा रहे हैं। कितना बच गया? 36 किलोमीटर, 50-56 किलोमीटर। अभी हम विलिनियस पहुंचे भी नहीं ना। और भाई ये है कुछ ऐसा सीन, विलिनियस दिखाते हैं आज आपको। बर्फ ही बर्फ हो रही भाई चारों तरफ, तो सफेद सफेद। इस तरफ थोड़ी ज्यादा बर्फ पड़ती है, ये रशिया के थोड़े पास को जो भी पड़ता है, ये लुथानिया, लातविया और अपना इस्टोनिया, भाई इधर थोड़ी बर्फ ज्यादा पड़ती है। तो वे अभी बेस जा रहे हैं। बेस में होगा हमारा 45 घंटे का रेस्ट। उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान होता है, 45 का होता है कि ज्यादा होता है। लेकिन भाई दिक्कत ये आ जाती है, गाड़ी में से सारा सामान निकालना पड़ता है 2 घंटे सामान निकालने में। फिर जिस दिन गाड़ी लेंगे 45 के बाद 2 घंटे फिर सामान लोड करेंगे, भाई बड़ी दिक्कत हो जाती है। दोस्तों विलिनियस सेंटर में हम नहीं जाते हैं। विलिनियस के बाहर बाहर से गाँव के रास्ते से होते हुए हम अब अपनी कंपनी की तरफ पहुंचने वाले हैं। 20 किलोमीटर रह गए हैं यहाँ से। और भाई गांव का माहौल कुछ ऐसा है, सड़कें कुछ इस तरीके से है, जंगल आप देख सकते हैं, जंगल कुछ। और आपको माहौल ऐसा लगेगा जैसे आपने हॉलीवुड की फिल्म में देखा होगा, जिसमें किसी हीरो या हीरोइन के पीछे गुंडे पड़ते हैं तो ऐसी ऐसी सड़कों में से भागती है और जंगल के बीच में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, फिर वो जंगल में घुस जाती है। भाई वो गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पे, तो सामने हमारा मैकेनिक है। अभी मैकेनिक आएगा भाई, उसके बाद वो चेक चुक करेगा, गाड़ी गाड़ी जमा कराएंगे। उसके बाद पास ही में हमारी एकोमोडेशन है। फिर अपना सारा सामान जितना भी हमारे 5-7-10 बैग लेके एकोमोडेशन पे जाएंगे। अभी भाई आधे घंटे से खड़े हैं लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ से। अभी गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है, देख। हाँ जी भाई, वो गाड़ी हमने चेक चुक करवा दी है, सब कुछ कर दिया है। और अभी हम अपनी कंपनी के बेस में हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई है, अभी एकोमोडेशन में जो रूम है, रूम हमको एक साथ नहीं मिल पा रहा है। रूम हमको, हम 2 जने हैं, हमको अलग अलग रूम मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। और कंपनी का आपको माहौल दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से कंपनी का माहौल है। और अपना सामान हमने सारा पैक कर रखा। भाई अगर रूम मिलेगा साथ में तो ठीक है। तो भाई वो कह रहा है कि आपको अलग अलग कमरा देते हैं, या साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनके साथ रूम दे रहे हैं। उनके साथ यार अपना बनता नहीं है, और उनमें से यार वैसे तो हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यार एक होता है कि यार साथ वाला बंदा, हम दोनों ने साथ में खाना बनाना है, साथ में खाना है, सब कुछ है। अब अलग अलग रूम देंगे तो फिर वो बात बनती नहीं है। ठीक है ना, एक एक रूम मिल जाए जिसमें हम दोनों एडजस्ट हो जाएं तो भाई वो सही रहता है। बाकी सब कुछ बढ़िया है। अकोमोडेशन होने से बहुत फ़ायदा होता है कंपनी का। कंपनी अकोमोडेशन दे रही है, बहुत अच्छी बात है, वो भी कंपनी के बगल में। और आपको मैं अपना सामान दिखाता हूँ। ये देखो, एक तो मैंने टांग रखा और कुछ सामान हमारा वहाँ पे पड़ा हुआ। ठीक है जी, ये लाइट बंद नहीं करी। ये भाई एक साउथ अफ्रीका का बंदा है हमारे साथ। चाबी का चाबी मेरे पास है भाई, वो उठा के ले जाएगा, वो हमारी हेल्प करेगा। और अभी अंदर भी सामान पड़ा हुआ है, आपको अंदर भी दिखाता हूँ सामान। उतरिए भाई नीचे। ये भाई और सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। अभी तुमने पूरा निकल, ऊपर वाली सीट पे भी है भाई सामान। माहौल कुछ ऐसा है भाई कंपनी का, देख सकते हैं आप चारों तरफ। और ये है भाई अपनी गाड़ी, और ये है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र का भी ट्रिप बीच में खराब हो गया इसी चक्कर में, नहीं तो धर्मेंद्र की ट्रेनिंग पूरी हो जानी थी। तो भाई चलो देखते हैं, अभी जा रहे हैं रूम पे। रूम पे जाने के बाद भाई ये है अपना दोस्त, और ये लेके जाएगा हमारा एक बैग, वो वाला। which number room? Me, I'm already in room 4. भाई पूरी तरह से बेइज्जती करवाने के बाद ये देखो बर्फ के ऊपर चल रहे हैं। ये देखो ओ तेरी, कितना पैर गया अंदर। वो है भाई अकोमोडेशन, आप देख सकते हैं। और हम पहुंच रहे हैं अकोमोडेशन में।
भाई ये है लोटस वाटिका की अकोमोडेशन। इधर खड़ी करते हैं फिर सामान जल्दी से फेंक के। अरे पता नहीं था ना ऐसा कांड हो जाएगा। ये जो होता है अच्छे के लिए ही होता है भाई। Your Philippine student has finished. Yes, he passed. He finished before. Okay. He pass and go. Me, Pamjit went to India, so I didn't finish. Find another. No, they said they will find someone for me. Yesterday, and they said you are coming. ये कैसे खुलेगा भाई? तेजी फैसिलिटी बढ़ा दी इन्होंने। और Maybe me by 2 weeks I'll be okay. You 2 weeks here. Yes. Is that? अच्छा ये एक नंबर है। ये तो बढ़िया रूम है, इसी में तो रहता था मैं पहले भी। बड़ी स्मेल सी आ रही, क्या चुपचाप जला, लाइट जला। Yes, I did. एकोमोडेशन पर आकर 45 से ज़्यादा का रेस्ट हमने ले लिया है। लगभग 3 दिन का रेस्ट हमने लिया है। अभी बारी आ चुकी है भाई वापस जाने की। अभी ट्रिप पर जा रहे हैं, अपना सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करके गाड़ी लेंगे और आगे निकलेंगे। एकोमोडेशन पर आकर बहुत बढ़िया रेस्ट हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामान इकट्ठा करना और दोबारा से सामान गाड़ी में लेके जाना। ये भाई मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। खैर जो होना है वो तो होके ही रहता है। इसीलिए मैं कई बार क्या करता हूँ, 3-3 4-4 महीने तक जो है अकोमोडेशन पर नहीं आता हूँ। यही कारण होता है। दोस्तों अपनी कंपनी की अकोमोडेशन में 45 का रेस्ट हमारा यहाँ पे पड़ गया था, क्योंकि हर कंपनी हर महीने मैसेज भेजती है ड्राइवर को। हर कंपनी का मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारी कंपनी मैसेज भेजती है कि आप 45 का रेस्ट या इस महीने का जो भी वीकली रेस्ट है वो कंपनी में लेना चाहोगे या फिर आप वापस नहीं आना चाहते हो। तो अगर हम मैसेज कर देते तो हमारा 45 का रेस्ट जो है एकोमोडेशन पर ही होता है। इस तरीके की कुछ एकोमोडेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी की अपनी एकोमोडेशन है, कोई होटल का रूम नहीं है। और भाई अभी हम जा रहे हैं वापस ट्रिप के ऊपर धर्मेंद्र के साथ। सामान हमने सारा भाई बाहर रख लिया है, क्योंकि गाड़ी में डालना पड़ता है सामान ये है हमारा। और यहाँ से दरवाजा खोलेंगे और सामान गाड़ी में रख देंगे। तो भाई अभी तैयारी कर लेते हैं और आपको मिलते हैं जब हम गाड़ी लेने जाएंगे। भाई ये है सामान और अभी हम जा रहे हैं अपनी कंपनी में। बाहर का माहौल भाई ऐसा है, सफेद तो सफेद हो रखा है चारों तरफ। अभी भाई कंपनी में जाएंगे, कंपनी में जाके ट्रक लेते हैं। और ट्रक लाना वैसे इधर मना है, पर हम फिर भी इधर ट्रक लेके आएंगे। यहाँ खड़ा करके सामान डालेंगे। यहाँ से भी किसी ने लग रहा बैग बुक कर रखी। माहौल भाई ऐसा भी सुबह सुबह के टाइम है, बिल्कुल सूरज भी नहीं निकला है और माहौल बहुत ही जबरदस्त है। वो है भाई अपनी एकोमोडेशन। आज है ना ये बर्फ पूरी है कि चमचमाई। हल्की फुल्की बर्फ पड़ी है कहीं, है ना? या तो हवा से उड़ के आई है, या कैसे क्या चक्कर है? तो नहीं है लेकिन पड़ी है। लो भाई पहुंच चुके हैं कंपनी। बर्फ का माहौल देख लो भाई, कितनी बर्फ पड़ी हुई है। जमीन ये है और उतनी ऊंची ऊंची बर्फ पड़ी हुई है। ये पार्किंग है भाई कंपनी का और उधर अपनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। लेकिन फिलहाल इतनी ठंड अभी लग नहीं रही, थोड़ी देर बाद लगनी शुरू हो जाए तो अलग बात है।
ओ भाई ये बर्फ स्लिप बहुत होती है। अगर आपके अच्छी क्वालिटी के जूते हैं तब तो ठीक है, लेकिन कई बार जो सेफ्टी वाले शूज होते हैं वो जो थोड़े सस्ते वाले होते हैं भाई, उसकी सोल कितनी पकड़नी होती है, लेकिन जहाँ पे फिसलन होती है भाई वहाँ पे लगभग लगभग सारे जूते फिसलते ही है। देखो ब्लैक आइस आपको दिखाते हैं, सारी ब्लैक आइस है, यानी पिघल के दोबारा जम गई, इसलिए भाई यहाँ पे जो है फिसलन है। ये देखो ये भी ब्लैक आइस है। जब मैं तुझे कह रहा ब्लैक आइस है तो तू ढंग से क्यों नहीं चल रहा? चल तो ढंग से रहा था, फिर भी फिसल ही गया। ये देख ये सारी ब्लैक आइस है, ये सब पिघल के जमी हुई है। ये देख नीचे इसके इन्होंने साफ करी होगी ना ट्रैक्टर से, तो ये सफेद सफेद तो ऊपर अलग से पड़ी हुई। लो जी आ गया हम कंपनी में, और उधर किसी ने टू करवा दी। अब बैड तरीके से घुस के ये भाई अपनी गाड़ी खड़ी, कहाँ खड़ी थी और कहाँ खड़ी कर दी। ये है भाई अब अपनी गाड़ी। जब से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ भाई इसी गाड़ी है NGO 957। चेक कर ले कहीं किसी ने ठोक ठाक ना दी हो। कल घुमाना था ना कौन? वर्कशॉप वाला। वर्कशॉप वाला या ट्राई दे रहे थे इस पे? वर्कशॉप वाला लेके आया था ना कल शाम को, हम गए थे उससे। मैंने नहीं ध्यान दिया। चल आया। ट्राला ना चेंज कर दिया हो। ये वाला ट्राला चेंज होगा क्या? ट्राला था हमारे पास ना, ट्राला तो वही है, LO है क्या? खाली है मुझे लग रहा ट्राला भी। ये वाला ट्राला चाहिए था। ये देख क्या टायर लगे हुए इसमें, पर ये परमानेंट नहीं ना। ये वाला भी नया है यार टायर, उन्होंने वो टायर स्टेपनी में डाल दिया हुआ, पीछे के 2 टायर नहीं डाले इन्होंने। ये भी वैसे चेंज करने वाला था टायर, इसकी बाहर की किनारी घिसी हुई, बाकी तो कुछ नहीं है। चलो ठीक ही है, लगता नॉर्वे भेजेंगे इस टाले को, उसके नए टायर डालते हैं। ये साइड चेक करनी चाहिए ज्यादातर, ये वाली। पहले के पीछे वाले 2 रात के भी चेंज किएंगे। अंदर वाले करे होंगे, नहीं उस पे तो वैसे निशान है। नहीं ये वाला, पर हाँ वो ना ना वो डबल का निशान है ना, वो नहीं करे। वो तो पिछली बार ही चारों टायर पहले चेंज कर दिए थे भाई। इस तरीके से जो है चेक करना पड़ता है सब कुछ गाड़ी लेने से पहले। तुमने गाड़ी ले ली, अगर पहले से कुछ हुआ और तुमने नोटिस नहीं करा तो वो सब हमारे जिम्मे पर है, यानी ड्राइवर के जिम्मे पे हो जाता है। ये देखो ये सब गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ, इतनी गाड़ी यहाँ पे नहीं होती हमारे मेन बेस में जितनी स्टूडेंट बेस में खड़ी रहती है। वहाँ पे तो फ्री में लोग खड़े रहते हैं 3-3 4-4 दिन, और इंटरेस्ट ड्राइवर को दबा के काम दिया जाता है क्योंकि वी आर न्यू इन दिस कंपनी। सो यहाँ से भाई लेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। भाई ये डिस्पैचर से ले लिया गाड़ी की चाबी, गाड़ी है आउट मोड पे, और अभी हम गाड़ी करते हैं स्टार्ट, टैग को डालते हैं और चलते हैं अपना सामान लेने। सबसे पहले जो आउट मोड होता है, इस आउट मोड को हमें हटाना पड़ता है। ओके यार ये ऐसे डबल डबल क्यों दिख रहा मेरे को? एंट्री व्हीकल आउट मोड एंड ओके, डबल डबल सा नहीं दिख रहा कुछ। और उसके बाद बैक, यस। और भाई उसके बाद हम निकालेंगे इसका प्रिंट आउट। ओके 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 ओके। No jodes só passa nele.
नो पेपर। पेपर उसमें होगा ना, बॉक्स में कल नहीं डाले। भाइयों कंपनी से निकल के 150 किलोमीटर आ चुके हैं। ये एक पार्किंग है भाई, आए बहुत ही खतरनाक। अभी भाई नाश्ता वास्ता करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर जाके हमको करनी है लोड। यहाँ से लोड करके जाना है जर्मनी। तो अभी थोड़ा नाश्ता वास्ता बनाते हैं, खाते हैं, फिर चलते हैं। अभी बज रहे हैं भाई 10:30-12 बजे की लोडिंग है, आराम से पहुँच जाएंगे। माहौल चेक करो एक बार आप, चारों तरफ। भाई अगर इसमें बीच में गाड़ी रुक जाए ना तो भाई स्लिप। यहाँ पे थोड़ी प्लेन जगह है इसलिए रुके हुए हैं यहाँ पे। और भाई आज सामान रखते रखते मेरी कमर में पड़ चुका है खींच, चणका सा पड़ गया। हाँ जी भाइयों, पहुंच चुके हैं हम इस टाइम लुथिनिया में ही है भाई। नाश्ता वास्ता कर लिया है, नाश्ता करने के बाद निकल गए हैं, और अभी यहाँ से रह गया है 25 किलोमीटर, जाके करवाएंगे लोडिंग। लोडिंग करवाने के बाद जाना है जर्मनी। बाहर बर्फ देखो आप, चारों तरफ बर्फ का माहौल। हाँ जी भाइयों, जर्मनी के अनलोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। ये देखो चारों तरफ लकड़ियां ही लकड़ियां, जो हमने भाई लुथिनिया से ऐसे फट्टे लोड किए थे जिसकी पैलेट बनती है। तो यहाँ पे इस कंपनी में शायद पैलेट बनती होगी, या फिर ये आगे सप्लाई करते होंगे। बाहर का मॉल भाई कुछ ऐसा है। दरवाजे हमने खोल दिए हैं, इसके जैसे 22 नंबर लिखा है, ऐसे हमारी गाड़ी के आगे 20 नंबर लिखा था, तो हम 20 नंबर पे खड़े हो चुके हैं। भाई हुआ क्या था, हम सुबह यहाँ सुबह 8 बजे की अनलोडिंग थी, लेकिन हमको जर्मनी में इतना ट्रैफिक मिला जिसकी वजह से रात को 3 बजे हम यहाँ पे पहुंचे। इनके पास पार्किंग थी, ये देखिए मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। ये देखिए मैं नक्शा दिखाता हूँ भाई, पूरे गांव के अंदर है। ये पार्किंग में हम खड़े रहे, और उसके बाद 20 नंबर में आके हमने खाली किया। पेपर देने भाई। ये भाई को पेपर दे दिए, अब ये खाली करेगा। क्या कह रहा था? आपकी था। तो भैया अभी अपनी हालत है ऐसी, क्योंकि भाई मैं सोया हुआ था, मेरे थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, और रात को भाई 6 बजे दरवाजा पीटना शुरू कर दिया इन्होंने कि भाई अपनी जर्मन भाषा में कि भाई रजिस्ट्रेशन कराओ। यहाँ पे कंप्यूटर पे जाके हमको अपना गाड़ी नंबर लिखना पड़ता है, अपना रेफरेंस नंबर लिखना पड़ता है, और हमारा किस टाइप का ट्रेलर है वो लिखना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने 6 बजे मैंने रजिस्ट्रेशन किया, आके मैं गाड़ी में लेट गया, जबकि मैंने उसको बोला भी कि भाई हमारा पहुंचा है 12:30 बजे तक। तब भी वो कह रहा है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करो, नाउ नाउ नाउ, ऐसे ही चिल्ला के चला गया। भाई रजिस्ट्रेशन करके जैसी गाड़ी में आके लेटा, उन्होंने बोला कि 9 नंबर पे गाड़ी लगाओ। मैं फिर सो गया। 1 घंटे बाद फिर हमारे पास एक स्क्रीन ऑपरेटर आता है, दरवाजा खड़खड़ाता है और बोलता है कि भाई गाड़ी लगाओ। मैंने बोला कि भाई मैंने पहले बोला था हमारा 12:30 बजे तक पहुंचा है। भाई फिर वो कुछ बड़बड़ाया और चला गया। मैंने तो दरवाजा बंद किया, पर्दा लगाया, सो गया। बाहर वो कितनी देर खड़ा रहा मेरे को मालूम नहीं। उसके बाद भाई सुबह जब हम उठे हैं, मैं तो लेट ही उठा हूं, जब मेरे साथ वाला धर्मेंद्र चाय बना रहा था, तब वो आके बोला कि 20 नंबर पे गाड़ी लगाओ। तो भाई 20 नंबर पे गाड़ी लगाई है। तो इस तरीके से कांड भी हो जाता है। तो अभी भाई उसने गाड़ी खाली करनी शुरू कर दी है, और इस तरीके का कुछ माहौल है भाई। लकड़ी लकड़ी उड़ी पूरी गीली हुई, गीली वजन भी होगा। हमारे उधर लकड़ी को भीगने नहीं देते, ये कच्ची लकड़ी है, पाइन की लकड़ी, और देख कैसे बारिश में भीग रही। इसी की पैलेटें बना बनू के बेच देंगे। भाई हमारी गाड़ी में 20 पैलेट है सिर्फ, ऐसी ऐसी, जैसी ये पड़ी ना एक, ये छोटे वाली, ये ऐसी 20 पैलेट है, और 25.5 टन लोड है सिर्फ कार्गो का। यानी हमारा ट्रेलर का एक्सल वेट बढ़ गया था, ठीक है ना, और ट्रेलर का एक्सल वेट बढ़ गया था
फिर 2 पैलेट कम करवाई, फिर भी एक्सेलरेट हमारा जो पीछे जो ट्रेलर का एक्सल वेट होता है वो 8-8 होना चाहिए मैक्सिमम, हमारा है 8.5 8.5 8.5, यानी 1.5 टन माल ज्यादा है एक्सल के ऊपर। आगे का ठीक है। तो भाई बहुत भारी माल था, और रात को भाई रास्ते में बर्फ इतनी पड़ी हुई थी जंगलों के अंदर। और जर्मनी में या कहीं पर भी हम जाते हैं, कई जगह पे ना बहुत नैरो रोड होती है, तो बीच बीच में से इतने नैरो रोड पे से हमको आना पड़ा भाई, आपको क्या बताऊं। अभी आपको जाते हुए दिखाएंगे रोड, क्योंकि रात को आते हुए क्या था कि जब हम रात को आ रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, दूसरा बंदा इधर सीट पे सो रहा था, तो इतना ज्यादा जो है विजिबिलिटी नहीं होती रात को, इसलिए हमने वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई, और रिस्की भी होता है यार गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाना। भाई ये कुछ माहौल है। क्या कह रहा? हाय। ओहो, तुझे करना पड़ेगा सब कुछ। अब मैंने कभी चला ही नहीं भाई। कोई नहीं, अब सीख जाएगा। जब तू यूरोप में आ गया तो सब सीख जाएगा। नीचे नहीं गिरनी, उससे पहले थोड़ी पीछे कर। जान दे जान दे जान दे। ला दिखा जरा। देखते ना। कमाल एक एक टन की है। आराम से जल्दबाजी में। आराम जोर से बोल। Aber wird zurück! Chef, wird zurück und runter. Ja. हाँ, Yep, komm. ये कैसे निकलेगी अब? हाँ, ऐसे पूरी घुमाया कर। सेंटर में ले ले। बस बस बस, थोड़ी और ले। बस बस, ज्यादा होगी भाई। देखो बर्फ अभी तक जमी हुई है इसके ऊपर। था और था और था और था। बस हो गया। थोड़ी देर जानते जानते ठीक बर्फ में पैर फिसल गए ऐसे। है तो ठंडी बड़ी। इसको ले तो तेरे पास है ये मेरा ये बंदा बढ़िया, वो तो शुरू सारा है। हाँ जी भाइयों, ओ भाई देखो बाहर ले जाके किधर रख रहा है, और धर्मेंद्र लगा हुआ है मेहनत करने में, और साथ में मैं भी धक्का दे रहा हूँ। चल भाई, जो लगा के हैसा बटन नीचे करके। ऐसा काम भी कई बार करना पड़ जाता है।
बस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। तो दिहाड़ी करके कैसा लग रहा है? बटन पैर पर दबा दे। हाँ बस सही है, इससे आगे नहीं। भाई अभी रहेगी हमारी 1 2 3 4 पैलेटें। 4 पैलेटें रह गई हैं। 1 2 3 4। और अपना उस्ताद जी आ गए हैं उधर से। ट्रेलर तो तूने चलाया है, आज ये वाली गाड़ी चला। ये शुक्र कर 2 उतारती उनने ऊपर वाली, वो कैसे खींचते हम। अब तो अपने आप ही आ रही है। थोड़ा इधर को मेरी तरफ को ले। हाँ देख सही है। भाई रह गई हैं 3। भाई वो ले रहा है पेपर। गाड़ी हो गई है खाली। कमर टूट गई है गाड़ी खाली करते करते, बारे लगा दिए साइडों में। तो भाई अब जाएंगे किसी पार्किंग में। अभी तक तो कोई हमारे पास अगला टास्क आया नहीं है, लेकिन आएगा हमें मालूम है। जाएंगे नाश्ता वास्ता करते हैं किसी पार्किंग में जाके। और भाई तो गया, दे दी स्टैम्प। और मैं चेक कर, आगे चेक कर। YouTube. यस, Yes. यूट्यूब, इंस्टाग्राम। Yes. Yes. यस। बोला पूरा बात। दोस्तों गाड़ी खाली हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं इस कंपनी से बाहर। बहुत बड़ी कंपनी, आप देख सकते हैं। पैलेट ही पैलेट चारों तरफ रखी हुई है। अभी कंपनी से बाहर निकलेंगे और हमारे पास नेक्स्ट टास्क भी आ चुका है। इस तरीके का कुछ सीन है भाई कंपनी का बाहर जाने का। और सामने पार्किंग जो आप देख रहे हैं, रात हम इधर ही आके रुक गए थे। अगर हम टाइम से आ जाते तो 9 घंटे के बाद 8 बजे हम राइट टाइम पर अनलोडिंग करा देते। भाई इधर से पतले पतले रोडों से आके लोड करनी पड़ती है। और इधर धर्मेंद्र की चुकी है। जब बारिश पड़ती है तो इसकी डबल जाती है। और बारिश में बर्फ पड़ी। जब बर्फ पड़ती है तो इसकी ट्रिपल जाती है। अभी तक तू सो गया जब खतरनाक बर्फ थी, जहाँ गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही मैंने थी। देखा ऊपर से था। बंद कर दे, नहीं तो तेरे सिर पे कुछ गिर जाएगा। मैं सोया भी था, नहीं भी था भाजी। वो ऐसे एक जगह तो ऐसी चढ़ाई आ गई थी। ये तो मैं सोचा उधर में चेन लगानी पड़ेगी लगता है ना। पर मैंने बस वो जब एक्सीलेटर तेज तो वह जो टायर स्लिप हो रहे, फिर वो कम करके तेज करके ऐसे बस कभी कम किया, कभी तेज किया, कभी कम किया, कभी तेज करके वो गाड़ी। ऐसे आने दियो। माहौल चेक करो भाई गांव का। भाई इस घरों के पीछे जाके अनलोड करिए। और ये देखिए इस तरीके से ट्रकों का आना जाना यहाँ चला रहता है। छोटे छोटे रोड और खूबसूरत गांव।
माहौल चेक करो। तो भाई रोड पे चेक करो, बीच में व्हाइट लाइन नहीं है, यानी छोटी रोड है। अगर सामने से कोई ट्रक आता है तो फुटपाथ ये है, फुटपाथ ज्यादा ऊंचे नहीं है, तो उस पर अगर टायर चढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैदल चलने वालों को बचा दिए ब्रेक लगा के। माहौल चेक करो भाई। कुछ दिख ही नहीं रहा बाजी कैसे। कैमरे में तो थोड़ा दिख भी रहा है भाई, मेरे हिसाब से फिर कैमरे में चलानी चाहिए गाड़ी। ये है भाई माहौल, धुंध और बर्फ। खाली 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 रोड ही दिख रही है। भाई ये कुदरत के नज़ारे देखो, 50-60 किलोमीटर आ गया है और यहाँ बिल्कुल भी बर्फ नहीं है। ये है कुदरत के नज़ारे भाई, जर्मनी में। और ने से बच गई है। माहौल चेक करो, झाड़े ही झाड़ियां। जर्मनी और फ्रांस की सड़कें भाई ऐसी हैं, सड़कों के अगल बगल में ऐसी झाड़ियां झूड़ियां पेड़ पूड़ ऐसी मिलेंगे, सफाई सुफाई बिल्कुल। मतलब ये देखो झाड़े बिल्कुल रोड तक ही है, उससे आगे आएंगी तो ये काटेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन कुछ कंट्री जैसे पोलैंड की बात करें भाई, अगल बगल में दूर दूर तक सफाई करके रखते हो।